पिछले तकरीबन 6 महीने से मैंने अपना नाम कम और सुल्तान का नाम ज़्यादा सुना है। नहीं, मैं इस क्योंकि- वाली चीज़ की बात नहीं कर रही। मुझे लगता है कि जब मैं आपसे पहले मिली थी ना, जब जी। पहला इंटरव्यू हुआ था, तो हमारा इंटरव्यू बड़ा रिजर्व और बड़ा फॉर्मल किस्म का था। मुझे लगता है 2 साल में आप में चेंज आया है। आई सी अ मोर रिलैक्स्ड, मोर कॉन्फिडेंस ओरिजिनल, मोर मुनीब भट्ट जो अपने आप को ओन कर रहे हैं एंड ही इज कंफर्टेबल विद हु ही इज। डू यू फील ये हुआ है या ये मैं मुझे आपको लगा उसका है? रीज़न बताता हूँ कि 2-3 साल 4 साल पहले भी उस वक्त तक जो है वो हर इंसान जो है अपनी एज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो उस टाइम पे जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे और जो मुझे लोग बताते थे या मैं जो लोगों से सुनता था कि आपने अपने आप को ऐसे लेके चलना है, ऐसे नहीं लेके चलना, इतनी बात करनी, इतनी नहीं करनी। फिर वो करते 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 एक दिन मुझे मतलब खुद ही रियलाइज़ हो गया कि यार आप किस एक हद तक जो है ना आप बना सकते हैं चीज़ों को। अल्टीमेटली जो आपका रियल, जो आप असल में है ना, वो आप कुछ भी कर लें, वो आप प्रिटेंड नहीं कर सकते जो आप नहीं हैं। तो फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मैं बहुत नेचुरल हूँ, बस मुझे इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा यार ये ऐसे। मैं बहुत नेचुरल हूँ एंड मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी इस वजह से। दिमाग रिलैक्स है और सुकून है ज़िंदगी में। और वो नज़र आ रहा है। आई सी, मतलब मेरी तो आपसे कभी कभी बातचीत होती है, जब भी जैसे पिछले रमज़ान भी आपके कैरेक्टर की बात हो रही थी, फिर बीच में और अभी भी जब मैं आपके कैरेक्टर की तारीफ़ कर रही थी और हम प्रीमियर पे मिले थे, तो आई कुड फील दैट दैट दिस इज़ अ न्यू साइड ऑफ मुनीब भट्ट दैट वी आर सीइंग। बट कोई इंसिडेंट हुआ स्पेसिफिक या ओवर द टाइम ये थॉट प्रोसेस चेंज हुआ? नहीं, मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं शुरू में काफ़ी डरता था चीज़ों को लेके, क्योंकि एक फर्म बिलीफ होता है आपका अल्लाह ताला पे, वो तो मेरा था, लेकिन उस तरह से क्योंकि वो चीज़ें देखी नहीं थी, तजर्बे हुए नहीं थे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इंसान के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। कामयाबी और नाकामी सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला के हाथ में। तो हम क्यों इतना, हाँ हमारे हाथ में क्या है, कोशिश और मेहनत। अगर वो हम नेक नियति से कर रहे हैं तो उसके बाद कामयाबी का सोचना हमारा, मतलब हम सोच भी लेंगे तो वो हमारे हाथ में ही नहीं है ना, तो वो अल्लाह के हाथ में। तो फिर मैंने अपनी इस चीज़ों से अपनी जो टेंशन थी वो हटा ली, अपनी जो फोकस था वो अपने काम पे रखा, और मैंने यही अपना जो है वो एक समझें कि एक रूल बनाया लाइफ का कि यार आपने इस सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना, बस बी नेचुरल, और जो काम है उसमें मेहनत और अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश करनी है। तो अल्लाह के साथ भी लगता है आपको कनेक्शन रिन्यू हो गया आपका? बिल्कुल, उसके बगैर तो काम ही नहीं बनता ना, वो तो है ज़रूरी है डेफिनेटली। अच्छा, बड़ा आप मुझे इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कैमरा ऑन से पहले कि यू स्टिल गो डू योर ओन ग्रोसरीज एंड सब कुछ वो करते हैं जी। इतनी में टाइम मिल जाता है आपको? नहीं, टाइम जैसे अभी ईद से पहले मैंने वो व्लॉग भी अपलोड किया था। ईद से पहले सॉरी ये रमज़ान स्टार्ट होने से पहले चांद रात को अच्छा यूजुअली तो घर की सारी मैनेजमेंट जो है वो मनी देख रही होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, जैसे जो मीट है और जो चिकन है, और वो किस तरह से लेना है, कौन कौन से पीसेस जो है वो किस किस सालन में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, मतलब ये आप मुझे इतनी बड़े, डिटेल हाँ, में क्योंकि मुझे जाते हैं? कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, तो मुझे पता है कि अगर हमने कढ़ाई बनानी है तो उसमें गोश्त कहाँ, मतलब फिर आपको तो कैसा हमारे होना साथ फिर चाहिए। कुकिंग सेगमेंट करना चाहिए, हमें कुछ बना के मैं बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ, सही है, हम बहुत शौक है मुझे टेक यू खाना अप ऑन बनाने दिस, हम एक करेंगे बहुत इंशाल्लाह। शौक है। ठीक है। तो अब मुझे पता होता है कि यार अच्छा अगर फलानी चीज़ बनानी है तो इसमें गोश्त कैसा चाहिए होगा इसको, तो वो सब चीज़ें मैं लेने के लिए गया था चांद रात से पहले, और फिर जब जा ही रहा था लेने के लिए तो साथ इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दी, फ्रूट भी है, स्ट्रॉबेरी, ये पता नहीं क्या क्या इतनी सारी चीज़ें नहीं। यूजुअली होता है जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है ना, तो आप इतने बिजी हो जाते हैं कि ये चीज़ आपको न्यूसेंस लगती है। आप कहते हैं कौन करेगा यार, कोई करके ला दे, बट आई नहीं, लाइक हमारे पास बच्चे हैं घर में ये काम करने वाले, और जब मैं घर पे नहीं होता तो वही करते हैं, बट जब मैं घर पे होता हूँ तो मैं क्योंकि मुझे सौदा लेना बहुत अच्छा आता है, सौदे तो ग्रोसरी करनी मुझे बहुत अच्छी आती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब हम बच्चे थे, जब मैं छोटा था तो अम्मी मुझे लेके जाती थी साथ। अब जब अम्मी के मैं साथ जाता था तो मैं अम्मी को देखता था। अच्छा, जो घर की जो हाउसवाइफ होती है ना, जो हमारी माएँ होती हैं, उनकी जो ये ग्रोसरी करने की जो एक्सपीरियंस होता है ना, और जो उनकी क्या कहते हैं आप उनको टैलेंट, एक हिडन टैलेंट होता है, ये हर आंटी में, माँ में, भाभी में, सब में होता है। तो उनके साथ जब मैं अपनी अम्मी के साथ घूम रहा था तो मैं देखता था कि अच्छा कैसे ले रही हैं, कैसे बार्गेन होती है, किस तरह होती है, तो वो फिर मज़ा भी आता है मुझे। तो किसी को बेटी को साथ लेके जाते हैं अभी अमल को? नहीं, अमल तो बहुत छोटी है, हम असल में डिफरेंट तरीके से पले हुए हैं, हमारे बच्चे बहुत डिफरेंट तरीके से पल रहे हैं, हम ज़रा देसी मॉल में पड़े हुए हैं, रफ एंड टफ। बच्चे हमारे जो है वो ज़रा थोड़ा
बट फिर भी पेरेंट्स के साथ ग्रोसरीज करना बच्चों का फेवरेट काम होता है ना, कि वो जी। बच्चे जा रहे हैं और चीज़ें उठा रहे हैं और स्पॉइल हो रहे वो हैं, बस वो इस वजह से नहीं इमन लेके के साथ जाते होता है। इसी वजह से नहीं लेके जाते। ओके, अच्छा ठीक है, सुल्तान की तरफ आ जाते हैं पहले। यस, कैसा आया कैरेक्टर, क्या रीज़न थी हाँ कहने की? थोड़ा टिपिकल सवाल है कि नेगेटिव कैरेक्टर है और बैशिंग आएगी और सब कुछ, एंड आजकल वो कॉन्वर्सेशन होती है कि कोई भी कैरेक्टर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, बट मुझे लगता है कि डेफिनेटली थोड़ा बहुत होता है कि यार मैं नेगेटिव करूँगा लोग कुछ बोलेंगे, तो इस सोच को जहन में रखते हुए फिर भी आपने इसको हाँ बोली, तो क्या थिंकिंग थी आपकी? अच्छा, ये जब प्रोजेक्ट मुझे ऑफर हुआ था, इसका नाम था मोहब्बत एक सज़ा। ओके। और ये जो ड्रामा था, ये जो मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते हुए मुझे मैं इस एस्पेक्ट को नहीं देख रहा था कि कैरेक्टर नेगेटिव है या पॉजिटिव। ओके। मैं इस एस्पेक्ट को देख रहा था कि इसमें परफॉर्मेंस मार्जिन कितना है। क्योंकि अगर तो कैरेक्टर पॉजिटिव भी है और उसमें परफॉर्मेंस मार्जिन ही नहीं है, मतलब अगर हीरो है, हीरो कुछ कर ही नहीं रहा, सिर्फ वो हाँ जी जी अच्छा कर रहा है, तो फिर वो इंटरेस्ट लूज कर जाता है एक्टर उसके अंदर, क्योंकि चैलेंजिंग रोल नहीं होता, आप अपने कंफर्ट जोन में रह के वो काम कर रहे होते हैं। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। तो ये जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, जिस तरह उसका वो हॉर्स राइडिंग वाला सीन है, वो पहले ही एपिसोड में मैंने सोचा यार ये तो बड़ा डिफरेंट है, स्कॉश खेलता है ये भी बड़ा डिफरेंट है। फिर वो जैसे उसकी पर्सनैलिटी है, वो ट्विस्ट करता है सिचुएशन को, प्रिटेंड करता है उनके सामने, घर वालों के सामने, और एक्चुअल बेडरूम में कुछ और होता है। ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ते हुए मुझे लग रहा था कि यार इसमें एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर मेरे पास कुछ है करने के लिए। तो इस वजह से मैंने फिर ये रोल सिलेक्ट किया, और ये सेलेक्ट करने के बाद फिर जो हमारे डायरेक्टर हैं ज़ीशान अहमद साहब, उनके साथ मैंने काफ़ी लंबी फ़ोन पे हमारी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, हमने चीज़ें डिस्कस की। ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिखा हुआ था, फिर हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ भी लेकर आए। कुछ चीज़ें आप जैसे जब व्यूअर्स देखेंगे तो आगे बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर सुल्तान की अच्छी भी नज़र आएंगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बुरा है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमारे यहाँ क्या होता है कि या तो ब्लैक होता है या वाइट होता है, बुरा होता है तो बिल्कुल बुरा होता है, अच्छा होता है तो बिल्कुल ही अच्छा होता है। इसमें जो है वो शेड्स हैं। तो जिस तरह जब वो बच्चा होता है और वो उसकी मोहब्बत होती है परी से, वो उसके लिए होमवर्क भी कर रहा होता है, बेसिकली वो अच्छा लड़का होता है बचपन में, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है, उसकी मोहब्बत उससे छिन जाती है और वो उसकी तजलील करती है सबके सामने। अब 12-13 साल के बच्चों की अगर आप इस तरह सबके सामने अगर आप उनको इंसल्ट कर दो तो लोगों के लिए कहना आसान होता है कि यार क्या हो गया, खैर है, होती रहती है, इट्स जस्ट नॉर्मल। लेकिन जिसके साथ होती है ना और इस तरह होती है, तो हर बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक मेरा क्लास फेलो था जो अपने फादर से पिछले 15 साल से बात नहीं करता था, तो मैंने उससे पूछा वैसे ही, मैंने तुम क्यों अपने अब्बू से 15 साल से तुम बात ही नहीं करते? कह रहे हाँ, एक दफ़ा उन्होंने मेरी गलती नहीं थी, मुझे बहुत मारा था। तो वो मैंने सोचा यार ये 15, मेरे अब्बू तो मुझे गलती हो ना हो हफ्ते में 3 दफ़ा मारते थे शरारती बहुत था ना मैं, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो हर बच्चा डिफरेंट होता है, कुछ बच्चे बहुत हसास होते हैं, वो दिल में बात बिठा लेते हैं और वो फिर उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है बड़े होके। तो सुल्तान के साथ ऐसा हुआ है, तो मैंने सोचा यार ये जो चीज़ें हैं, ये वाले जो इसके पॉइंट्स हैं ना, ये लोगों को बड़े पसंद आएंगे और इंटरेस्टिंग है, कुछ डिफरेंट है।